हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और हमने आपसे बताया था कि इस सीरीज को थोड़ा आगे हम और बढ़ाएंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये फ्रेंड्स, ये पूरा जो वीडियो है ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए ही है, क्योंकि एक्चुअलिटी में क्या है कि सीरीज पैरेलल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका अगर हमें बेसिक फॉर्मेट पता चल जाए सॉल्व करने का तो हमारे लिए क्या रहता है, वो आसान रहता है फिर। इसीलिए आज का वीडियो हम केवल और केवल न्यूमेरिकल्स के लिए लाए हैं। फर्स्ट जो वीडियो था वो सीरीज पैरेलल का पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या बताता है, केयरफुली स्टडी द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो हमारा जो सर्किट डायग्राम है इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट का है। एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है फ्रेंड्स, टोटल करंट को मेजर करता है। वोल्टेज दिया हुआ है हमें 6.4 वोल्ट। एमीटर दिया हुआ, एमीटर का जो हमें दिया हुआ करंट जो दिया हुआ दैट इज 0.4 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 3 ओम और ये है हमारा x। तो हमें निकालना क्या है, इस x की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स हमें। तो देखिए सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस होते हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हैं और टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये x जो रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये सीरीज में ही है। लेकिन ये 12 ओम, 6 ओम, 3 ओम ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना रहता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे ये जो हमारा सर्किट है इसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 1/R1, इसको हमने पूरे को क्या ले लिया, 1/R1 ले लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट इज 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो सर्किट दिया हुआ है इसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं 12 ओम, 6 ओम, 3 ओम, हमने इसको क्या कर लिया, पैरेलली ये कनेक्टेड है। तो हम पैरेलल इक्वेशन से हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और इस पूरे का हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आने वाला है फ्रेंड, देखिए 12, 6 और 3, एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड, दैट इज 24 एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना आता ही है सबको। 2, 4, 8 यही आएगा फ्रेंड्स। 8 and 4 12 और 2 दैट इज 14/24। 14/24 का मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, 7, 12, इसका मतलब 7/12 ओम हम ये कह सकते हैं। और हम R1 की अगर बात करें, क्योंकि ये 1/R1 है, अगर R1 हम लेते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12/7 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा सर्किट है इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जो नया सर्किट हमारा बनता है इसी को देखिए रिफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, इसी सर्किट को मैं आपको बता रहा हूं इधर। ये हो गया फ्रेंड्स, जो हमारा जो ये फ्रेंड जो सर्किट है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, हमने इसको क्या किया, इधर सॉल्व किया और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 12/7 ये भी क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ही हो गया ना, इस पूरे का कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या आपको सीरीज में कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है फ्रेंड, देखिए टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा,
2 ओम प्लस 12/7 ओम प्लस एक्स, यही रहेगा फ्रेंड्स हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ये क्या है, हम सारे रेजिस्टेंसेस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 12/7 प्लस एक्स, इसका क्या लेते हैं फ्रेंड्स, हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14 + 12 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज 26/7 प्लस एक्स, तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो क्या आएगा फ्रेंड्स, 26/7 प्लस एक्स आ गया हमारे पास। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इसको रब करने वाला हूं। तो देखिए आगे, देखिए फ्रेंड्स हमने क्या बताया था, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है, कितना आया 26/7 प्लस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। हमारे पास आपने क्वेश्चन में देखा है करंट दिया हुआ है दैट इज 0.4 एम्पियर करंट दिया हुआ है, इधर वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसी का यूज करके हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स जो करंट का जो फॉर्मूला है I = V/R, यही फॉर्मूला रहता है फ्रेंड्स, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला रहता है, I = V/R। वैल्यू पुट कर दीजिए, I कितना है 0.4 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 6, एंड रेजिस्टेंस कितना है, देखिए रेजिस्टेंस टोटल वाला लिखना है आपको 26/7 प्लस एक्स, यही हो जाएगा फ्रेंड। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम इधर ले आते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 26/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/0.4, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है सिंपल हमने इस तरीके से। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं नीचे वाला पोर्शन भी रब करने वाला हूं फ्रेंड्स, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 26/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल है, डेसिमल 0.4, इसका मतलब पॉइंट हटेगा तो 0 एक ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60/4, और 60/4 का मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स 15 हो गया, यही आएगा। 0.6 को अगर 0.4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x इज इक्वल टू 15 माइनस 26/7, यही निकलेगा फ्रेंड्स। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 से मुझे कितना होता है 105 माइनस 26, तो 105 माइनस 26 कितना होता है फ्रेंड्स, दैट इज 79/7, क्या आ जाएगा 79/7 आ जाएगा हमारे पास। और निकाल क्या रहे हैं रेजिस्टेंस, तो ओम आ जाएगा, और 79/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज x इज इक्वल टू 11.3 ओम। तो इसका मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स 11.3 ओम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे फ्रेंड, सॉल्व किया है हमने ये क्वेश्चन, और होपफुली आपको पूरा ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 5 रेजिस्टर्स ईच 3 ohm आर कनेक्टेड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B एंड बिटवीन C एंड D। आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्किट बना के दिया हुआ है जिसमें 5 रेजिस्टर्स हैं, और 5 जो रेजिस्टर्स लगे हैं वो 3 ohm ईच है, मतलब ये भी 3 ohm है, ये भी 3 ohm है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है। इस तरीके से आपको एक सर्किट डिजाइन करके दिया हुआ है।
अब आपसे पूछा क्या है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन, आपको पूछा है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा और सी एंड डी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका होता है। इन सर्किट्स को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ओरली करके बताता हूँ इस सर्किट को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला जो आप देखिए इन ट्रायंगल AEB, ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है फ्रेंड्स। अभी मैंने इस ऊपर वाले को लेके आ रहा हूं बस केवल, ठीक है ना। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। हम पहले इस ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी के बीच में इफेक्टिव निकालना है, इसका मतलब ए और बी को तो हम छेड़ नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, ये वाला है। अब देखिए ए ई और ई बी, अगर इन दोनों को इस तरीके से खोला जाए तो क्या ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट नहीं होता है। इन दोनों को अगर खोला जाए तो ये इस तरीके से ही ज्वाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 3 ओम आ जाएगा और ये भी 3 ओम आ जाएगा, ऐसे ही होगा फ्रेंड। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा, R1 की अगर हम बात करें, R1 लेते हैं, कितना आएगा 3 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना हो गया फ्रेंड 6 ओम हो गया हमारे पास। इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या आ गया, 6 ओम आ गया। लेकिन ये जो 6 ओम आया है वो 3 ओम से क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। क्यों पैरेलल कनेक्ट है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसका मतलब 3 ओम किससे पैरेलल है, 6 ओम से। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस पूरे का। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, 1 RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। सिंपल सा लॉजिक है भाई। इन दोनों को हमने सीरीज कनेक्टेड कर लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 6 ओम आया। बचा क्या हमारा ए बी वाला, वो कितना है 3 ओम है। तो 3 ओम 6 ओम का क्या है, पैरेलल कनेक्ट है दोनों की दोनों, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल सॉल्व कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 1/6 से। एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, एलसीएम आएगा हमारा 6, कितना आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/6, और आरपी क्या आ जाएगा, दैट इज 6/3, और ये कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। इसका मतलब AEB इस पूरे का जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 2 ओम निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया हमने क्या किया। हमने जो ऊपर वाले जो ट्रायंगल है इसको सॉल्व किया है और इसका जो रिजल्टेंट इन दोनों को हमने सीरीज कनेक्ट कर लिया है। तो रिजल्ट इसका सीरीज कनेक्ट करके कितना आंसर आया, 6 ओम आया। और ये जो 6 ओम है ये 3 ओम से क्या है, पैरेलल है। तो 1/3 प्लस 1/6, और इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 2 ओम। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे जो ये ट्रायंगल है इसका जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया है, 2 ओम आया है। होपफुली आपने नोट किया होगा। इसको हम अब इरेज करने वाले हैं। तो ये सर्किट अब कैसे रह गया है फ्रेंड्स, मैं नीचे बना रहा हूं इस सर्किट को। चलिए इधर ही बना देता हूं इस सर्किट को मैं। देखिए ऊपर वाला पोर्शन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा रह गया है अब, क्योंकि ऊपर वाला सॉल्व हो चुका है। और ये कितना हुआ है, 2 ओम हुआ है। ये हमारे पास 3 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है। ये क्या था हमारे पास, ए बी था, और ये हमारे पास क्या है, सी और डी है हमारे पास। यही था फ्रेंड्स हमारा जो आंसर था। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा था कि ए और बी का इफेक्टिव क्या आएगा। तो ए और बी का आपको पता चल गया होगा। ए और बी का आंसर क्या आने वाला, क्या आ गया हमारे पास, 2 ओम आ गया है हमारा आंसर। अब हमें किसके बीच का निकालना है, सी और डी का। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये तीनों, क्या इसमें करंट कहीं डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें अगर करंट फ्लो कराएंगे तो वो सीधा ही जाएगा। इसका मतलब ये तीनों क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा खोल देंगे इस तरीके से। मान लो इस तरीके से तार लिया हुआ है, इसको पूरा खोल देंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा ना। तो ये तीनों ही क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं
total resistance in between C and D। तो C and D के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा फ्रेंड, देखिए 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 ओम। तो इसका मतलब C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है फ्रेंड्स, 8 ओम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन टिपिकल जो दिखने वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और फिर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए हम दोनों को ही सॉल्व करने वाले हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों सर्किटों में आपको ए और बी के इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहला सर्किट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, 3.5 ओम का है, 8.5 ओम का है और 0.5 ओम का है। तो ए ये है हमारे पास और बी हमारे पास ये है। तो इस तरीके से हमें बता रखा है और ए और बी पॉइंट के का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस सर्किट की बात करें 8 ओम 9 ओम 7 ओम, ए पॉइंट ये और बी पॉइंट, मतलब इसके बीच का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम दोनों सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताइए, एरो का निशान इस तरफ है। सबसे पहले हम इस सर्किट की बात करते हैं 1 की। एक बात बताइए, एरो का साइन इस तरफ है और एग्जिट इधर से, मतलब एंट्री इधर से और एग्जिट इधर से। तो इसको मैं पूरा बना सकता हूं इस तरीके से कर सकता हूं फ्रेंड। मैं इसे इस तरीके से कर दूंगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा ये सर्किट। अब आपको देखिए बहुत आसान दिख रहा होगा ये सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए 2.5 ओम और 0.5 ओम, ये देखिए इसको अभी आप मत देखो, इसको देखो बस केवल इस वाले पोर्शन को। तो ये जो पोर्शन है क्या ये सीरीज कनेक्टेड नहीं है? और अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन सीरीज कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। बस ये छोटा सा लॉजिक हमें यूज करना है। तो देखिए अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, इसको मैं पूरे को मान लीजिए R1 मानता हूं और इस पूरे को मान लीजिए R2 मानता हूं। तो देखिए क्या आएगा, 1/R1 इज इक्वल टू, सीरीज कनेक्टेड है फ्रेंड्स। तो देखिए 2.5 प्लस 0.5, कितना आंसर आ गया मेरे पास, 3 ओम आ गया। इसका मतलब ये दोनों जो है इनका रिजल्टेंट कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब इस R2 की बात करें, R2 कितना आएगा, 8.5 प्लस 3.5, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 12 ओम आ गया। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 12 ओम हो गया। और ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है क्या, पैरेलल है कि नहीं है? तो बस इनको पहले कनेक्ट कर दो, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इधर देखिए जरा, देखिए 1/Rp वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। देखिए 1/Rp इक्वल टू 1/R1 कितना है हमारे पास, 3 है, और R2 कितना है हमारे पास, 12 है, 12 ही है ना, 12, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 4 प्लस 1 दैट इज 5/12। और Rp की बात करें तो कितना आएगा वो, 12/5। इसका मतलब 2 पॉइंट कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 ओम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस सर्किट का जो ए और बी पॉइंट का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2.4 ओम। इस तरीके से ए और बी के बीच पे निकल जाएगा। बात कर रहे हैं हम सेकंड वाले सर्किट की। तो देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो मतलब इसका निकालना है हमें। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो सर्किट है 8 ओम 9 ओम और 7 ओम, क्या ये तीनों सीरीज कनेक्टेड नहीं है क्या? ये तीनों ही सीरीज कनेक्टेड है। तो इन तीनों को मैं क्या मान लेता हूं, R1 मान लेता हूं और इसको R2 मान लेता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। R1 कितना आएगा, 8 प्लस 9 प्लस 7, 24 ओम आंसर आ जाएगा हमारे पास इन तीनों का।
और R2 हमारे पास कितना है, R2 दिया हुआ है हमारे पास 6 ओम दिया हुआ है। दोनों ही क्या है, ये पैरेलल कनेक्ट है, जिस तरह हमने ये किया उस तरह ये करेंगे। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/6। ऊपर सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं, तो देखिए 1/Rp क्या निकलेगा इसके लिए, एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, कितनी बार जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज 5/24 और 24/5 इसका मतलब 0.8 ओम। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ए और बी का वो कितना निकलेगा 4.8 ओम निकल जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन किए हैं। आप होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और करनी है कि फ्रेंड्स और किया कीजिए, जो भी आपके बुक्स वगैरह में न्यूमेरिकल हैं उनके प्रैक्टिस कीजिए। हमने बेसिक्स कर ली हैं, इससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल आपके नहीं आता है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, जिससे कि हम एक और वीडियो बना के आपको दे देंगे जिसमें कि सारे न्यूमेरिकल्स और जितने भी अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको हम इसमें अगले न्यूमेरिकल्स में या फिर अगले वीडियोस में बता देंगे। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।